देखो आज अपन का करने कक्षा 10 विषय मुसी मतलब संस्कृत को पाठ पहलो कि अपन क्वेश्चन आंसर पढ़ने पाठ जो है सूची पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण जो अपन तो ये पाठ में अपन शुद्ध पर्यावरण ये पाठ को नाम सूची पर्यावरण मतलब शुद्ध पर्यावरण ये क्या अपन करने क्वेश्चन आंसर। ठीक है देखो तो अत जीवितम की दशम। ठीक है ये क्या अपन पूरे का करने क्वेश्चन आंसर। देखो ये जो ये क्वेश्चन है ये लिखने किताब से। ठीक है हम लिखत हुआ चल रहा है का पहले को का है का नंबर को जो है ना अत जीवितम की दशम जाततम मतलब का हो यहाँ जीवन कैसा हो गया है ई को मतलब का हो दुर्वहम उत्तर का है उत्तर पैसे नहीं का जो। ठीक है पैसे नहीं ठीक है उत्तर का है का नंबर वालों का नंबर वाले को लिखने ना ई को तो ई को है दुर्वाहम दुर्वाहम। ठीक है दुर्वाहम मतलब कठिन जो कहा के रही में अत जीवितम की दशम जाततम मतलब जीवन कैसा हो गया है तो दुर्वाहम मतलब कठिन। अब है दूसरा खा नंबर वालों खा नंबर का कह रहा है आनिसम महानगरियम किम प्रचलित आनिसम मतलब रात में महानगर जो है ना उते पे का प्रचलित मतलब चलता है मतलब चलते है। ठीक है तो का चला महानगर में रात में तो महानगर में रात में चला कालयास चक्रम मिलो तो ना पाठ में का कालयास चक्रम कालयास चक्रम चक्रम कालयास चक्रम कालयास चक्रम मतलब हो वाहन लोहे का चक्र यानी पहिया वाहन चला महानगर में रात में। ठीक है अब का है गा नंबर को कुत्सित वस्तु मिश्रितम की मस्ती कौन सी वस्तु मिश्रित है तो कौन सी वस्तु है मिश्रित मिलावटी पदार्थों के बारे में मैं बताऊं। ठीक है का है मिलावटी पदार्थों से मिश्रित क्या है तो भक्ष्यम गा नंबर कौन सा का है भक्ष्यम भक्ष्यम को मतलब हो भोज्य पदार्थ खाने वाले पदार्थ का हो रहा है उन्हें मिलावटी हो रही तो का कुत्सित वस्तु मिश्रितम की मस्ती तो भोज्य पदार्थ भक्ष्यम मतलब भोज्य पदार्थ। ठीक है अब है घा घड़ी को घा घड़ी पे का है अहम कस्मे जीवन कामनाएं हमें कौन सी जीवन की कामना करना चाहिए तो घा नंबर का हो जाए आंसर मानवाय कौन सी जीवन की मानवाय मानव के लिए हमें कौन किसके जीवन की कामना करना चाहिए तो मानव के लिए मानवा मतलब मानव। ठीक है अब का है इंगा नंबर वालों कैसा माला रमणीयम कैसा माला रमणीयम किसकी पंक्ति सुंदर है कैसा माला रमणीयम मतलब का किसकी पंक्ति सुंदर है तो हरित रूपा रूपाणा ललित लताना कौन सा है हरित तरुणा हरित तरुणा ललित लतानम ललित लतानम लताना हरित तरुणा ललित लताना हरे पेड़ों और सुंदर बेलों की। ठीक है लताना मतलब सुंदर बेलों की। अब ये वाले अपने क्वेश्चन होगा पहले की। ठीक होगा ना जी का एक पद है उत्तर लिखे थे एक पद में मतलब एक शब्द में उत्तर लिखने थे अपन ने एक एक शब्द के उत्तर जी लिख ला है। पहले को कहा है दुर्वहम दुर्वहम कालयास चक्रम भक्ष्यम मानवाय हरित ललित लतानम
हरित तरुणा ललित लतानो। ठीक है, तो पहले के क्वेश्चन आंसर हो गए। अब करने अपना का दूसरे क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर। कवि किमत प्रकृते शरणम इच्छति अधलिखितानि प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखित। संस्कृत भाषा में इनकी उत्तर लिखित कह रहा है ना। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न दूसरे क्या लिखने अपन? हाँ, उत्तर लिखने ना। कवि किमत प्रकृति शरणम इच्छति, कवि कौन सी प्रकृति में रेवी के शरण में जावे की इच्छा कर रहा है, तो इसके बारे में अपन क्या करने बताने हैं कि कवि किस कारण से व्यक्ति की शरण चाहता है। ठीक है, तो धरातल उत्तर लिखे अपन ईगो का नंबर को। ठीक है, कवि किमत प्रकृति शरणम इच्छति, तो धरातली, धरातल मतलब पृथ्वी, समतल धरातल पृथ्वी, पृथ्वी पर जीवित, जीवितम, जीवितम दुर्वाहम, दुर्वाहम जातम, जातम अति, अतः, अतः शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण में कवि जैविक इच्छा कर रहे। शुचि शुद्ध का है, शुद्ध पर्यावरणम नाय, शुद्ध पर्यावरण है। ठीक है, देखो ये अच्छे समझ लो, जो ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, धरातल मतलब धरती पर या पृथ्वी पर। ठीक है, जीवितम दुर्वाहम जातम, जीवन का होगा, दुर्वाहम मतलब कठिन होगा, धरातल मतलब पृथ्वी पे जीवन का होगा कठिन होगा। अतः शुचि पर्यावरणम प्रकृति शरणम, अतः कवि हो लिखने थे, कवि रहेगा। ठीक है, अतः कवि शुचि पर्यावरणम प्रकृति शरणम इच्छति, शुद्ध या शुचि। ठीक है, कुछ भी लिख सके थे अपन। तो क्या कह रहे थे कवि के, कवि किमत से प्रकृति शरणम इच्छति, तो धरातले जीवितम जातम दुर्वाहम जातम। ठीक है, अतः कवि शुद्ध पर्यावरणम प्रकृति शरणम इच्छति। ठीक है, जो अपन ने क्वेश्चन ऐसे ले लो का प्रकृति शरणम इच्छति। ठीक है, इतना तक अपन ने जो लिख ला। ठीक है, अब जो अपन अपने यहाँ लिखने हैं। अब है अपना दूसरा क्वेश्चन, खा नंबर वाला का है, कस्मात कारणात महानगरेषु संसरणम कठिन वर्तते। देखो जो वाला क्वेश्चन है, कस्मात कारणात महानगरेषु संस्करणम कठिन वर्तते, मतलब ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से महानगर में जीवन का हो रहा हो कठिन हो रहा हो। तो देखो मार्गेषु यानी नांग, अनंतः पंक्तत्व संतति, संतति। देखो मार्ग में कहा चल रहा है, मार्ग मतलब रास्ता, रोड। ठीक है, उनमें यानी नांग बहुत सारे, अनंतः यानी बहुत सारे अनंत। ठीक है, पे कहा गई पंक्तः मतलब पंक्ति के बिना भी वाहन चल रहा है, संति वाहन का चल रहा है, बिल्कुल किल बिलग्गा माचू फिर रहा है। ठीक है, महानगर के रोडन में, सड़क पे। ठीक है, तस्मात कारणात महानगरेषु शरणम कठिन वर्तते। अब क्या लिख दा, ये तस्मात की बात का है कारणात, जब क्वेश्चन का तो महानगरेषु ये तस्मात कारणात, कारणात होगा जैसे जो कारणात लिख दा, महानगरेषु शरणम कठिन वर्तते। क्या लिख दा जैसे कारणात से जो कारण है पूरे लिख दा क्वेश्चन। ठीक है, तो इनमें जो ध्यान रखने हैं क्वेश्चन लिखने अब बहुत ज़्यादा हैं, आधो आंसर लिखने, आधो का लिखने क्वेश्चन लिखने पड़े। आगे का नंबर अपना गा नंबर को, अस्माकं पर्यावरणम वर्णन की किम किम दूषितम अस्ति, यानी पर्यावरण है कौन कौन से कारण से दूषित हो रहा। तो अब लिखने पड़ना का गा नंबर को। देखो इसमें कहा है
क्या अस्माकम पर्यावरणे, जो कहा है अस्माकम पर्यावरण, जो तो ये क्वेश्चन है, इसे लिखो। उसमें लिखो तो किम किम, कौन कौन सी पर्यावरण दूषित हो रहे हैं। ठीक है, तो वायुमंडलम मतलब वायुमंडल दूषित हो रहा, जलम जल हो रहा दूषित, भक्ष्यम धरातलम चा दुष्टम, भक्ष्यम मतलब भोज्य पदार्थ हो रहा है। ठीक है, धरातलम चा दुष्टम अस्ति, कहा है धरातलम लिखाई था पढ़ना। ठीक है, चा दुष्टम अस्ति, जो ना है वही लिख लो। ठीक है, याद हो जाए, पर्यावरणम जलम भक्ष्यम धरातलम चा दुष्टम अस्ति। ठीक है, अब अपनों का कवि कुत पंचरणम कर्तुम इच्छति। देखो इनमें क्वेश्चन में कहा गया कवि घ नंबर के में कवि कुत्र संचरणम कुतुम इच्छति, मतलब कवि कहाँ जाने की सोच रहा है, इच्छा कर रहा है। ठीक है, तो कवि नगरात, कवि नगर से मतलब ग्राम से। ठीक है, बहु दूरम बहुत दूर, ग्रामांते ग्राम से एकांते, जो ग्राम से बाहर एक एकांत जंगल है, उतने पे कवि संचरणम कुतुम इच्छति, कहा है तो एकांते संचरणम कुतुम इच्छति। ठीक है, जो तो बना ये तो जो तो क्वेश्चन है उठा, जो करने कवि एक नगरात बहु दूरम ग्रामंते एकांते, मतलब कवि नगर से दूर बाहर एकांत में रहने की इच्छा कर रही है। ठीक है, देखो अपना जी वाले क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, जी नहीं करना अपना जी कर ला चाह। ठीक है, जी जाओ है। अब कहा है संधि विच्छेद। ठीक है, जो जी वाले ना कि जी वाले क्वेश्चन है ना, जी अगर तुम पूरे कर ले तो तुम पे ऑब्जेक्ट बन जाए पूरी। ठीक है, ऑब्जेक्ट बहुत बन जाए तुम पे, कैसे पहली पार्ट से भाई भाई के दी तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो प्रकृति है एव, प्रकृति धन एव का हो जाए प्रकृति हो जाए ना, तो इनमें क्या करने स्नात धन न धन एव का हो जाए स्नान एव। ठीक है, सब जोड़िए तो जी करने अपना का संधि रूपाणी। ठीक है, विच्छेद मतलब बदल फटका का वो। इदानी वायुमंडलम का लिखो जो भैसम प्रदूषितानि, का है भैसम भैसम। ठीक है, तो इदानी वायुमंडलम भैसम प्रदूषित मस्ती। ठीक है, अत्र अत्र जीवितनम दुर्वाहम अस्ति, अत्र मतलब कठिन हो गया है यहाँ। ठीक है, तो व्यक्ति वातावरण क्षणम संचरणम अपि लाभदायक भवति, काय अपि। ठीक है, पर्यावरण से संरक्षणम एव प्रकृति आराधना एव। ठीक है, तो सदा समस्या सदुपयोग करनी, भूकंपित समय वही गमन में उचित भवती। भूकंप भी का कारण आ रहा है, पर्यावरण की दूषित होने की वजह से। यत् हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, तो जी कर लेने अपना खाली स्थान। ठीक है, जय जय मिले आवे के पेपर में अधोलिखित कहानी प्रधान पर्यावद लिखत पर्यावाची लिखना। ठीक है, जो कहा सलीलम, सलीलम को मतलब कहा हो जलम। ठीक है, जल या जलम। अम्रम को मतलब कहा हो रसालम। ठीक है, बनम, बनम मतलब कहा हो वन। ठीक है, तो बनम को कहा हो जाए फिर बनम को हो जाए अपना, बनम को हो जाए कांतरम। ठीक है, बनम को कहा हो जाए कांतरम, तो लिख दें इनकी का सुया जल। बनम मतलब कांतरम, कांतारम कांतरम। ठीक है, अब कहा है शरीरम, शरीरम मतलब शरीर, शरीर है का कहते हैं सगाई पर्यावाची में तनु। ठीक है, कुटिलम कठिन का कहते हैं वक्रम, वक्रम। ठीक है, और पाषाण, पाषाण मतलब पिस्तर,
प्रस्तरः प्रस्तरः। ठीक है, ये होगा आपने कहा पर्यायवाची शब्द। अब अगला क्वेश्चन का है अधोलिखित पदान विलोम पदानी पठायत चित्वा लिखत। का लिखने? विलोम शब्द लिखने इनकी। सुकारणम को कहा हो जाए दुष्कारणम। सुकारणम मतलब सुख से है वो, दुष्कारणम मतलब दुर्वाहम। ठीक है, दुर्वाहम। सुकारणम को दुर्वाहम, दूषितम को शुद्धम, दूषितम को मतलब प्रदूषण, सुई को कहा जो उल्टो शुद्धम। ठीक है, शुद्धम और निर्मलम भी कैसा है। ठीक है, अब कहा है ग्रहणंती। लिखो ना, यो कहा हो जाए मुच्यति, कहा हो जाए मुच्यति, मुच्यति। कहा है निर्मलम, निर्मलम मतलब शुद्धम, तो निर्मलम को हो जाए समलम, कहा हो जाए समलम, समलम। दानवाय को कहा हो जाए मानवाय, दानवाय को मानवाय। शांता को कहा हो जाए धवनम, कहा हो जाए धवनम। ठीक है, कहा हो जाए धवनम। तो जी हो गया आपने कहा विलोम शब्द। ठीक है, विलोम पदानी हो गए। ठीक है, अब है उदाहरण में स्पर्शात चित्वचा शब्द पदानी समास नाम चा लिखत। समास की का लिखने? तथा पे लिखने नाम। नाम क्या है ना समास के लिख भी, तथा पे लिखना पड़ना समास के नाम। देखो एक जगह पाना लिखने समाज, हाँ जोड़ के। ठीक है, समाज कोई को नाम लिखना। ठीक है, तो का नंबर को जैसे ने लिख रहा मलेन सहितम सललम अव्ययभावी में समास है। ठीक है, ऐसे अपने लिखने खा नंबर को। ठीक है, तो खा नंबर पे का है हरित तरुणाम, हरित तरुणा। हरित जैसे लिखाएगा तरुणाना राम। ठीक है, तरुणाम। ठीक है, इनमें कौन सा समास है? कर्मधारा, कर्मधारा। अब क्या है ललित लता नाम। ललित चाय या लता, सुई को कहा हो जाए ललित लता नाम, ललित लता नाम। इनमें कौन सा समास है? कर्मधारा, कर्मधारा। और का है नव मल्लिका, नव मल्लिका। इसको कहा है नव, नव मल्लिका, मालिका, नव मालिका। इनमें कौन सा समास? कर्मधारा, कर्मधारा। और का है धृत सुख संदेशनम। तो कहा हो जाए धृत सुख संदेश सम। ठीक है, इनमें कौन सा समास है? कर्मधारा। और का है कज्जल, यही से अपना लिखना जोड़ जोड़ के। ठीक है, कज्जल माली मलिनम, कज्जल मलिनम। इनमें कहा है कर्म। कज्जल मलिनम में कहा हो जाए बहुब्रीहि समास, कहा हो जाए इनमें, इनमें है देखो बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि। इनमें कहा है कर्मधारा। और अंग्लो का है दुर्वा दुर्दांत दस सन्नी। ठीक है, इनमें कौन सा समास है? कर्मधारा, कर्मधारा। तो एक भाई याद रखने जो में बहुब्रीहि समास हो सब रंग में कहा है कर्मधारा, और पहली में कहा है अव्ययभाव समास। ठीक है, अब कहा है अगला जो क्वेश्चन है इनमें क्या करने? रेखा खंडित पदवत परिणाम
क्रूर। यहाँ ये रेखा खींची ना, इनमें जे शब्द बा इनमें अपन का करने बदल लें अब, ठीक है। और इनके आंसर जो कहते हैं, जैसे तो लिखो कज्जल मलिनम, ठीक है, जो लिखो ना। अब ये लिखे क्वेश्चन आंसर लिखे जो पूरे, ठीक है। अब अपन इन्हें क्वेश्चन में बदल लें। तो जो कज्जल मलिनम हटा का कह रही अपन इनमें कह दे अभी इनमें कज्जल मलिनम की जगह कह दे अभी कीदृशम, ठीक है। जो हटाए का कह रही में कीदृशम है। और अगला क्वेश्चन जो है ना, जो वो दाने परिणाम करलम चेता प्रसादयति, को हो जाएगा किसका, केसम, किसका मतलब केसम।